हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका जीसी क्लासेस चैनल पर। मैं हूं कुंदन गोस्वामी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने मॉडल पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब 5 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया था और 5 क्वेश्चन बच गया था। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, साइंस और कॉमर्स वाले का मॉडल पेपर है, उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चंस का मैं आंसर आपको करा रहा हूँ। इसलिए करा रहा हूँ कि मुझे जैसा लग रहा है इससे 2 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, 2-3 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे मुझे ये मैसेज किए हुए हैं कि सर आप सिर्फ साइंस वाले के लिए काम करते हैं और कॉमर्स वाले के लिए, आर्ट्स वाले के लिए काम नहीं करते। तो मेरे दोस्त, चाहे मैं साइंस वाले का कराऊं या फिर आर्ट्स वाले का, दोनों का फ़ायदा होगा। अगर ये साइंस वाले पेपर में अगर ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है तो आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी तो आ सकता है ना। ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, आपका वाला मॉडल पेपर है उसका भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ, आप दोनों को पढ़ना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ साइंस वाले बच्चे ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं और आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, ये डेफिनेटली आने का चांसेस है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था, ये 6 नंबर देखते हैं। कह रहा है इन वाट वे विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेस्ड। कह रहा है किस तरीके से, किस वे से ट्रेवलर्स को ब्लेस्ड किया जा सकता है, यात्रियों को आशीष दिया जा सकता है, आशीर्वाद दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपने एक पोयम पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं, अब नर्सेस फ्लावर भी अब नहीं बचने वाले हैं। ठीक है, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था, लास्ट में लिखा हुआ था जो वाइट वाटरफॉल है, जो झरना है, वही अब बचा सकता है। जो वाइट वाटर है, जो माउंटेन से गिर रहा है, जो झरना, वही अब हम लोगों को बचा सकता है। ये ऐसा पोयम में लिखा हुआ था। ठीक है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए, इन वाट वे, किस तरीके से विल द ट्रेवलर्स, ट्रेवलर मतलब यात्रियाँ, यात्रियाँ हम लोग हैं, एक के एक बात आ रहे हैं जा रहे हैं, एक मर रहे हैं जी रहे हैं, मर रहे हैं जी, मतलब हम लोग यात्रियाँ हैं। ठीक है, तो उसको कैसे ब्लेस्ड किया जाता है, उसको कैसे आशीष दिया जा सकता है। तो देखिए, कौन आशीष दिया है, ट्रेवलर्स विल बी ब्लेस्ड, ट्रेवलर्स को ब्लेस्ड किया जा सकता है, यात्रियों को ब्लेस्ड किया जा सकता है। किससे? बाय दोज वाइट वाटरफॉल। वाइट वाटरफॉल का मतलब होता है भाई झरना, झरना जो पहाड़ से पानी गिरता है। ठीक है, विच कम आउट, जो जो आता है, बाहर आता है, फ्रॉम द माउंटेन्स हेड, जो पर्वत के हेड होते हैं, जो पर्वत का सिर होता है, उसी से जो बाहर आता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको हमको लगता है याद हो गया होगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेवलर्स को ब्लेस्ड किया जा सकता है बाय दोज वाइट वाटरफॉल, वही वाइट वाटरफॉल से, विच कम आउट, जो बाहर आते हैं, फ्रॉम द माउंटेन हेड, झरना के सिर से, मतलब पहाड़ी के सिर से। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। ठीक है, कह रहा है कि कवि जो है क्या सोचते हैं सुंदरता के बारे में, कवि क्या सोचते हैं सुंदरता के बारे में। ओह, एन एपिटाफ याद करिए मेरे दोस्त, एन एपिटाफ। एक लेडी के बारे में जो बताया गया था, बहुत सुंदर लेडी थी और इधर उधर घूमने वाली लेडी थी। वो लेडी मर के कब्र में पड़ी हुई थी। कभी सोच रहे थे कि ओह भाई, मेरे मरने के बाद इनको कौन याद करेगा, क्योंकि उस लेडी में कोई गुण ही नहीं था, सिर्फ सुंदर थी। तो इसीलिए आपको अपने अंदर गुण बनाना चाहिए, ऐसा कुछ ये एन एपिटाफ का और वाल्टर डिला मेयर ने इसे लिखा था। ठीक है, आप जान रहे हैं। तो वही कह रहा है कि कवि जो है सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा था कि सुंदरता जो है ज़्यादा दिन टिकने वाली चीज़ नहीं है, एक न एक दिन ये समाप्त होंगे ही। ये क्या होंगे, एक न एक दिन समाप्त होंगे। ये बहुत ही कम दिन तक टिकने वाली चीज़ है सुंदरता। ठीक है, एक न एक दिन इसको जाना ही है। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, एकदम ऐसा नहीं कि आप 4-5 लाइन आंसर, 7 लाइन लिख दीजिएगा आंसर तो आपको 2 नंबर मिलेगा। देखिए, आंसर आपका किसी किसी का आंसर 2 लाइन में भी हो जाता है, कोई आंसर आपको 5-6 लाइन भी देना पड़ेगा। सब आंसर एक तरह नहीं होगा, आपको बता दूं मैं। और आंसर आपका सटीक होना चाहिए, ये नहीं कि एक पेज का 2 नंबर में लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आंसर आपका सटीक होना चाहिए, कह क्या रहा है उसको समझिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि द पोएट थिंग्स, कभी सोचते हैं अबाउट ब्यूटी, सुंदरता के बारे में, कभी सोचते हैं सुंदरता के बारे में, डाइट की इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत संक्षिप्त रहने वाला चीज़ है, बहुत ही कम दिन तक ये टिकेगा। क्या? सुंदरता। आज आप सुंदर हैं, 10 साल बाद आप देखिएगा अपने आप को, तो पता चलेगा ओ नो, मैं कैसा था, कैसा हो गया, जाने कहाँ गए वो दिन, मतलब ये वाला हाल हो जाएगा। ठीक है ना, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी यादों। तो आप लोग जान ही रहे। ठीक है, तो वही वाला हाल हो जाएगा। वही कह रहा है सुंदरता ज़्यादा दिन तक टिकने वाली चीज़ नहीं। ठीक है, तो वही कह रहा है इट विल बी डिसअपियर्ड वन डे, यह जो है क्या हो जाएगा,
यह विलुप्त हो जाएगा। डिसअपियर्ड का मतलब, अपीयर का मतलब प्रकट होना, यह क्या हो जाएगा, उल्टा इसका विलुप्त, यह विलुप्त हो जाएगा वन डे, मतलब एक दिन, ठीक है। सुंदरता टिकने वाली चीज़ नहीं है। आज आप 15 साल के हैं, 16 साल के, 17 साल के, बहुत सुंदर लगने देखने में। जब 10 साल पार करिएगा, 30 साल, ओह झुर्रियाँ आना स्टार्ट। 40 साल में जाइएगा, ओह समझ में ही नहीं आ रहा। 50 साल में जाइएगा तो इसे 60 साल में ऐसे से लटकने लगी। समझ रहे बात को, मतलब कहने का मतलब है सुंदरता ज़्यादा दिन टिकने वाली चीज़ नहीं है, ये शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। मतलब कम दिन रहने वाला। इट विल बी डिसअपियर्ड वन डे, एक दिन ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है अगला आपका 8 नंबर का है, व्हाट इज मीन्ड बाय द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का अर्थ क्या है, ठीक है। ग्रेट का मतलब महान, महान स्वर परिवर्तन, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। शिफ्ट, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए बच्चे, मैंने इसके पहले भी आपको 5 क्वेश्चन कराया था। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं, देखिए ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो बहुत ही कृपा होगी, आप थोड़ा सा इनको याद कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा। हाँ तो देखिए, हाँ, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट मीन्स ए सीरीज ऑफ चेंज इन द प्रोनाउंसिएशन इन द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स बीइंग इंक्लूडेड, ठीक है। देखिए ऐसा है कि जो महान मतलब ग्रेट वॉवेल शिफ्ट मीन्स का अर्थ है कि सीरीज ऑफ चेंज, एक श्रृंखला का परिवर्तन इन द प्रोनाउंसिएशन में ऑफ इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में, और कह रहे हैं लॉन्ग वॉवेल्स, मतलब क्या है कि एक तरह से मतलब जो दीर्घ स्वर है ना, मतलब समझिएगा बात, दीर्घ स्वर के उच्चारण में परिवर्तन का एक श्रृंखला शामिल किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब दीर्घ स्वर के उच्चारण में एक श्रृंखला शामिल किया जा रहा है, ठीक है। वही है एक आपका ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टूक, ठीक है। मतलब वही देखिए, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टूक मीन्स, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन ये सीरीज ऑफ चेंज, एक श्रृंखला का चेंज ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि दीर्घ स्वरों के मतलब उच्चारण में एक श्रृंखला शामिल किया जा रहा है, इंक्लूडेड, ठीक है, शामिल किया जा रहा है, बस ये हुआ, ठीक है। द चेंज बिगेन इन अबाउट AD 1400, मतलब क्या, ये जो परिवर्तन किया गया था कब, ये AD 1400, मतलब AD का मतलब ईस्वी, मैंने आपको पहले ही बताया था 14, बाय द एंड ऑफ मिडिल पीरियड, जब मध्य इंग्लिश का मतलब अंत हो रहा था उस समय, ठीक है। दे वेर फुल्ली स्टेब्लिश, और वह जो है स्थापित किए गए थे उसी समय, समझ रहे हैं। मतलब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही, थोड़ा सा आप हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है ना। हाँ, और वो क्या हो गया, मध्य मतलब मिडिल का मतलब मध्य इंग्लिश तक, मतलब मिडिल इंग्लिश तक वो फुल्ली स्टेब्लिश, पूरी तरह से स्थापित हो गए थे, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है मेरे दोस्त। अब ये कह रहा है हु वेर नॉन एज यूनिवर्सिटी बीट्स। यूनिवर्सिटी बीट्स के रूप में किसको किसको जाना जाता है, कि मतलब किसे जाना जाता है। अब हूँ मतलब कौन, किसे, मतलब आदमी का नाम लिखना है। बहुत तरह का आंसर लिखा हुआ है, तो आप जो है उस पर ध्यान नहीं दें। मेन आपका देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए यूनिवर्सिटी बीट्स के रूप में ऐसे तो आपको यहाँ पर 4 भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, मैंने 6 लिख दिया है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्रिस्टोफर मार्लोव, ठीक है, यूनिवर्सिटी बीट्स के रूप में किसको जाना जाता है, क्रिस्टोफर मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है, ROBRT, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पीले, थॉमस लॉज, ठीक है, थॉमस नासे, उसके बाद एंड जॉन लिली, ठीक है, एंड जॉन लिली, LYLY, ठीक है, जॉन लिली वेयर नॉन एज यूनिवर्सिटी बीट्स, मतलब यूनिवर्सिटी बीट्स के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। ये सब कौन कौन है, तो क्रिस्टोफर मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पीले, थॉमस लॉज, थॉमस नासे और जॉन लिली। बस यही सब आपको, ग्रीन पीले यही सब याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप आराम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है यूनिवर्सिटी बीट्स के रूप में। अब चारों को याद कर लीजिएगा, काफ़ी है 2 नंबर के लिए, 4 को लिख दीजिएगा, उसके बाद लास्ट में लिख दीजिएगा वेयर नाउन एज यूनिवर्सिटी बीट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट वेयर द मेजर कॉन्सन यहाँ पर आर साइलेंट है, ऑफ द अर्ली इंडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मतलब कॉन्सन का मतलब होता है एक तरह से
कह सकते हैं कि परेशानी, प्रॉब्लम, ठीक है, एक तरह से चिंता भी कह सकते हैं। तो इंडियन पोएट्स का क्या चिंता था, क्या मुख्य चिंता था, मतलब इन इंग्लिश में, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय कवि थे उनका क्या प्रॉब्लम था, समझ रहे हैं, मतलब अंग्रेजी लिखने में उसको क्या प्रॉब्लम था, क्या चिंता था, ठीक है। तो आप तो जान ही रहे हैं, ये क्वेश्चन वैसे कुछ अलग टाइप का है, ठीक है ना, आप अपने से भी इनका आंसर लिख सकते हैं, मतलब क्या चिंताएं थी उसका, क्या प्रॉब्लम था, ठीक है। तो आप तो जान ही रहे हैं कि जो भारत के जो लोग हैं उनको इंग्लिश खासकर दिमाग में घुसबे नहीं करता है, वो जो है ना वो क्या करेगा, अंग्रेजी लिखने से पहले हिंदी को सोचेगा, मैं पटना जा रहा हूँ, मैं का मैं पोटोना का पटना जा रहा हूँ, फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगा, फिर उसको लिखेगा। बताइए, ये हाल है। तो ऐसा नहीं है आई एम गोइंग टू पटना, डायरेक्ट नहीं, मैं पटना जा रहा हूँ को ट्रांसलेट करेगा, तो ये हाल है, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पर कुछ मैंने आंसर लिखा है, बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है। द मेजर प्रॉब्लम, कंसर्न का मतलब वही समझिए चिंता या प्रॉब्लम। तो द मेजर प्रॉब्लम, मुख्य प्रॉब्लम था, वाज द डाइट इंडियन पोएट्स, भारतीय कवियों का, वेर नॉट प्रॉपरली इंग्लाइज्ड, मतलब वो इंग्लाइज्ड नहीं हो पाता था प्रॉपरली, मतलब क्या, इंग्लिश में उनका दिमाग नहीं घुस पाता था, मतलब अंग्रेजीकरण उसका नहीं हो पाता था, माइंड में अंग्रेजी घुसता ही नहीं था, हिंदी घुसता था। जैसे हम लोग भी हैं, अंग्रेजी जल्दी यादे न होवेला, कोशिश करेला पूरा लेकिन याद ना होला, भारत के खास कर लोग, ठीक है। धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगिएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो वही क्या कहते, वो प्रॉपरली इंग्लाइज नहीं थे, अंग्रेजीकरण उसका नहीं होता था, ठीक है, विद द इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, समझ रहे हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज उनको दिमाग में घुसता ही नहीं था, ऐसा कुछ, ठीक है। विच मेड, जो बना ही डिफिकल्ट फॉर देम, वो उसके लिए डिफिकल्ट होता था, जो उसके लिए डिफिकल्ट होता था, टू एक्सप्रेस करना देम सेल्फ, स्वयं को प्रॉपरली, मतलब सही तरीके से, ठीक है। इसलिए वो क्या होता है, पूरी तरह से डिफिकल्ट होता था, पूरी तरह से उनको मतलब पूरा कहिए तो उनके लिए बहुत ही कठिन होता था स्वयं को एक्सप्रेस करना, ठीक है। उनके दिमाग में मतलब एंग्लाइज नहीं होता था, अंग्रेजी घुसता ही नहीं था, अंग्रेजीकरण उसका होता ही नहीं था, ठीक है। तो कहिए तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया पूरा आंसर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप इसे ज़रूर याद कर लेंगे, ठीक है। और आप अगर को याद कर लेंगे, अगर इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आ गया तो आपका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो अगर आप लोग का कोई डिमांड है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी लेकर के आ रहा हूँ आप लोग के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे को लाभ मिले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।